नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने का साजिश रच रही है। वर्षों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करता था, जिसे मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिना कोई कारण बताए, बिना किसी ठोस वजह के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है, जबकि जगदलपुर जोन पूरे देश में सबसे अधिक मालवाहक ट्रेन से कमाई देती है, जो लगभग 20 से 22 हजार करोड़ रुपए है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में 9 से 13 तारीख तक रेल रोको आंदोलन करेगी, जो प्रदेश के हर जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे यात्री ट्रेनों को महीनों हफ्तों तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। महीनों पहले यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन कराई नागरिकों की परेशानी से रेलवे को और केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहता है। रेलवे यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है। देश की आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधाएं इतनी ज्यादा खस्ताहाल हो गई है। मोदी सरकार के पहले की केंद्र सरकारें घाटा उठाकर भी रेलवे असुविधाओं का विस्तार करती रही। आज़ादी के बाद से रेलवे का अलग बजट बनाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार रेलवे की यात्री सुविधाओं को समाप्त कर इसे सिर्फ मालवाहक बनाना चाहती है और बाद में रेल को निजी हाथों में सौंपा जा सके। वर्ष 2020 में 32,757 ट्रेनें निरस्त की गई। वर्ष 2021 में 32,151 ट्रेनें निरस्त की गई। पिछले 3.5 साल में 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षवार निरस्त हुई ट्रेनों की पूरी जानकारी वर्ष 2022 में 2474 ट्रेनें निरस्त की गई। वर्ष 2023 में अप्रैल माह तक 208 ट्रेनें निरस्त की गई। अगस्त 2023 में ही 24 ट्रेनों को रद्द किया गया है। निर्णय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, उसी के सिलसिले में हम सब लोग यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी के इस दफ्तर में, राजीव भवन में हम उपस्थित हुए हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और ये जो मोदी की जो तानाशाही है उसको ख़त्म करेंगे। नेशन वन इलेक्शन पे आप बोल रहे हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही? बिल्कुल होगी। ये जो वन इलेक्शन, वन नेशन की जो बात हो रही है, वो संविधान में संशोधन करके ही हो सकती है। अभी जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी देखे होंगे कि कर्नाटक का चुनाव भी 3 महीने पहले हुआ है, तो उसको क्या अभी 2 महीने के बाद और करा दोगे? इतने डर गए कर्नाटक के रिजल्ट से कि पूरे देश में ये ना हो जाए। तो ये जो डर दिख रहा है, ये संविधान संशोधन की बात तो जब से आए तब से कह रहे हैं। संविधान को से छेड़छाड़ करके ये जो सर्वहारा वर्ग है, इसको कैसे डराया धमकाया जाए, इनको कैसे केवल ये वोट देने वाले मशीन समझ रहे हैं। आपकी भावनाओं का, आपकी असुविधाओं का, आपके कष्टों का इन्हें कोई लेना देना नहीं है। रेल रोको आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में और वो शांतिपूर्ण ढंग से होगा। बस्तर के कुछ मुद्दे शामिल किए जाएंगे, बस रेल मांग रहे हैं। ये हमारे समय समय पे निर्देश आते हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी, और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जब जैसे भी होगा ये आपको ब्रीफ करेंगे अलग से। पर अभी तो केवल इस मुद्दे पे ये निर्णय लिया गया है। देखिए, प्रदेश व्यापी कांग्रेस रेल सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है, क्योंकि 2014 के बाद देश का उम्मीद, देश का बजट, रेल बजट को नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। आने के बाद जो गरीबों का परिवहन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था, साधन था, उसे धीरे धीरे समाप्त करने की जो साजिश चल रही, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो अकारण जो ट्रेनें बंद कर दी जाती थी, उसके खिलाफ कई बार पत्राचार किए, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और अभी हाल ही में रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर 24 ट्रेनों का कारण बंद कर दिया गया, जिसके चलते
छत्तीसगढ़ के लोग बेहद परेशान और नाराज़ थे। इनके भावनाओं को कदर करते हुए कांग्रेस पार्टी मैदान पर है। सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा, पटरी में बैठा जाएगा। देखिए, कल और 2 दिन पोस्टर वार का कार्यक्रम है। 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन का आगाज़ है। रेल रोक दिया जाएगा। रेल नहीं तो लोहा नहीं, इस तर्ज पे आंदोलन कब होगा? धीरे धीरे बेहतर होगा और बस्तर हित की लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ेंगे। बस्तर की जो बहुत प्रतीक्षित रेल मांग है, उसको लेकर आंदोलन कांग्रेस पार्टी शुरू से करती रही है। चाहे उमाशंकर शुक्ला जी हो, चाहे लखेश्वर बघेल जी हो, चाहे अन्य जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनको कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।